नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम CIB पेपर 3 रिटेल बैंकिंग यूनिट 4 पार्ट 2 को लेके आए हैं। पार्ट 1 पहले ही हम देख चुके हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन किस तरह से किया जा सकता है, या वो सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ बैंकर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें आगे देखते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट कैन बी मेजर्ड ओनली फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट को मेज़र किया जा सकता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मेज़र किया जा सकता है किस तरह से? केवल उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को देख के। अगर वो फुल्ली सेटिस्फाई हैं, इसका मतलब कि उनके सभी रिक्वायरमेंट को बैंक पूरा कर रहा है। अगर वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब कि बैंक उनके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। और ऐसा 100% होना इम्पॉसिबल है दोस्तों। हाँ, कुछ कस्टमर हैं वो 80% तक सेटिस्फाइड हैं, कुछ 90 हैं, कुछ 100% भी होते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर आपके ब्रांच में या बैंक में ऐसे भी आ जाएंगे जो 50% 40% तक सेटिस्फाई रहते हैं दोस्तों। द सेटिस्फैक्शन विल इमिनेट आउट ऑफ द कस्टमर्स एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द डिफरेंट बैंक। तो ये जो दोस्तों सेटिस्फैक्शन लेवल है, ये किस तरह का बैंक है, किस तरह का प्रोडक्ट है, और कस्टमर का उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में या उसको यूज़ करने में, सर्विसेज को अवेल करने में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह से सेटिस्फाई है। यहाँ दोस्तों आया था सेटिस्फैक्शन विल इमिनेट। इमिनेट मतलब यही हुआ दोस्तों कि प्रदर्शित करना, दिखाना, कि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही दिखाएगा कि किस तरह से वो सेटिस्फाई है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो अच्छा दिखाएगा, ख़राब है तो ख़राब प्रदर्शन करेगा बैंक के खिलाफ। The experiences was vary across bank like public sector bank, private sector bank, old new generation private sector bank and foreign bank। और ये एक्सपीरियंस दोस्तों अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरह से फील करते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक का आपको पता ही है कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, एम्प्लाई कम है, कस्टमर डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाजिब सा बात है कि वहाँ टाइम लगेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनमें कस्टमर फ्रिक्वेंसी कम है, ये थोड़ा गरीब लोगों को कब चांस देते हैं तो भीड़ भी कम होती है। और फॉरेन बैंक में उसमें हाई वैल्यू कस्टमर होते हैं, यहाँ कस्टमर की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये सारे एक्सपीरियंस के ऊपर ही वो लोग अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ये देंगे। द मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन वाज मेड ऑन द 3 बेसिक पैरामीटर्स: ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, एडवोकेसी एंड लॉयल्टी। तो दोस्तों ये जो सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट है, आप कैसे मापेंगे कि कितना सेटिस्फाई, ये डिपेंड करता है 3 पैरामीटर पे। पहला होता है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, मतलब वो जब बैंक में गया, वहाँ का कस्टमर बना और जो जो सर्विसेज यूज़ कर रहा है उसका ओवरऑल क्या व्यू हो गया, क्या एक्सपीरियंस हो गया, उसके ऊपर होता है। दूसरा होता है दोस्तों एडवोकेसी। एडवोकेसी होता है कि आप दूसरों को बैंक के बारे में, बैंक की अच्छाइयों के बारे में, बैंक के प्रोडक्ट के बारे में बताना, मतलब वकालत करना किसकी? बैंक की, ठीक है। समर्थन करना किसका? बैंक का। एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब होता है दोस्तों कि निष्ठा, बैंक के प्रति वो एकदम ईमानदारी से काम करता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बैंक है, यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के ऑफिसर्स हैं, यहाँ के कैशियर साहब हैं, ये अच्छे से काम कर रहे हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई बाहर भी कोई कुछ बोलेगा तो वहाँ खड़ा हो जाएगा। उसको बोलते हैं दोस्तों लॉयल्टी, को लॉयल्टी कहा जाता है दोस्तों।
और एडवोकेसी का मतलब आपका समर्थन करना। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से रहेंगी तो अपने आप ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं, लेट अस सी द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर विथ रिगार्ड टू मेन रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, सेविंग बैंक अकाउंट, होम लोन्स। तो दोस्तों इसके साथ ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन का नॉर्मली सेविंग अकाउंट एंड होम लोन पे एक स्टडी की गई थी, जिसके आधार पे वो लोग बताना चाहते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो दोस्तों ये सेटिस्फेक्शन लेवल जो है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि आप कितना भी इम्प्रूव कर लें फिर भी उसमें इम्प्रूव करने के चांसेस रहते हैं। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने एकदम 100% सेटिस्फाई कर दिया। हाँ, हो सकता है एक प्रोडक्ट के लिए आप 100% सेटिस्फाई कर दिए हो कस्टमर को, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, जैसे आज का थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, तरह तरह की बीमाज हैं, सुरक्षा बीमा है, इन सब को लेके ही कस्टमर भड़क गया। तो कोई भी अगर ये बोले कि नहीं 100% सेटिस्फाइड है कस्टमर, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ न कुछ नया नया इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसी में दोस्तों आगे है कि सेविंग बैंक अकाउंट को लेके सर्विस क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। द फॉलोइंग डायमेंशन रिवील द सर्विस क्वालिटी एंड डिलीवरी पैरामीटर ऑफ सेविंग अकाउंट। तो कौन कौन सा है दोस्तों? पहला, ओवरऑल मेजरमेंट। एट एन ओवरऑल लेवल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक इज कंपेरेबल टू पब्लिक सेक्टर बैंक एवरेज अक्रॉस टच पॉइंट। कहने मतलब ये दोस्तों कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सेविंग बैंक से रिलेटेड जो सर्विस क्वालिटी है उनका अच्छा है। ब्रांच लेआउट, कैश ट्रांजैक्शन, परफॉर्मेंस अक्रॉस पैरामीटर्स एवं पब्लिक सेक्टर बैंक इज एवरेज, मतलब इनका एवरेज में है दोस्तों, एवं 50% भी मान सकते हैं। सेविंग अकाउंट, नो सीरियस कंसर्न ऑन सेविंग अकाउंट पैरामीटर एट ऑल, वो पार विद प्राइवेट बैंक। सेविंग अकाउंट खोलने में दोस्तों चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, काम सबको ही करना है। बस इतना है दोस्तों कि जो फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा नंबर के कस्टमर पब्लिक सेक्टर बैंक डील कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन बैंक उतना नहीं करते हैं, लेकिन उसमें अगर एज एन एवरेज देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ब्रांच नॉन कैश ट्रांजैक्शन, अगला है दोस्तों ब्रांच में जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, जैसे दोस्तों स्टेटमेंट चाहिए या SMS अलर्ट करना है या आधार लिंक कर, इनका क्या स्कोर है, किस ढंग से काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, ये भी उस स्टडी में एवरेज पाया गया है दोस्तों। कम्युनिकेशन चैनल इज अवेलेबल अलॉन्ग विथ इंफॉर्मेशन फ्लो टू कस्टमर मीट एवरेज एक्सपेक्टेशन। जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, यह भी पब्लिक सेक्टर बैंकों में एवरेज उनके एक्सपेक्टेशन के आसपास पाया गया है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके सेविंग बैंक अकाउंट खोलने में जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमेशा एवरेज से एबव ही रहा है दोस्तों। प्रॉब्लम इंसिडेंट रेकरिंग, वेरी लो प्रॉब्लम इंसिडेंट जस्ट लाइक द इंडस्ट्री। सेविंग अकाउंट के क्वालिटी के विषय में दोस्तों, वेरी लो प्रॉब्लम इन दी इंसिडेंस, मतलब जब कोई गया है तब तक उसका काम हुआ है। तो इसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोस्तों। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सेविंग अकाउंट एक्टिवेशन टाइम, अकाउंट एक्टिवेशन विद इन 3 days, विंडो सिमिलर टू इंडस्ट्री एवरेज। तो दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये एक पैरामीटर है जो कि सेविंग अकाउंट को एक्टिवेट करने में, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, तो एज एन एवरेज 3 days लगता है उसको कि अकाउंट खुलेगा, नंबर मिलेगा और उस आदमी को इन्फॉर्म करेंगे। ये
बैंकिंग इंडस्ट्री का ऑरेस्ट टाइम है दोस्तों। लेकिन आप भी देखे होंगे कि ब्रांचेज में उसी दिन लोग दे रहे हैं अकाउंट नंबर, पासबुक दे रहे हैं। तो एज एन एवरेज इसमें भी बैंक जो हैं एबव एवरेज काम कर रहे हैं। वेलकम किट रिसिप्ट टाइम क्लोज टू 90% आप रिसीव वेलकम किट विदिन 14 डेज। तो ये ऐसा कि जो जैसे खाता खुल गया तो एक वेलकम लेटर भेजना होता है, तो 14 दिन के अंदर वो लेटर भेज दो। तो नॉर्मली रूरल ब्रांचेज में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों, लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वेलकम लेटर नहीं भेजे, एटलीस्ट एक मैसेज भेज दो कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, आपका अकाउंट ओपन हो गया। उससे भी कस्टमर को एक खुशी मिलती है कि चलो बैंक से मैसेज आ गया, हमारा काम, आपका एटीएम एक्टिवेट हो गया, आधार इनेबल्ड हो गया। ये सारी चीज़ें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को परसेंटेज को बढ़ाती है दोस्तों। द PSU बैंक डिफरेंशिएट इन प्रॉब्लम रिजोल्यूशन डिलीवरी ऑन प्रॉमिस अमॉन्ग द इट्स कस्टमर। कस्टमर के अंदर एक माइंड सेट होना चाहिए दोस्तों कि हम इस PSU बैंक में जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम कितने जल्दी रिजॉल्व होगी। कोई भी अगर डिलीवरी का प्रॉमिस किया है कि ये चीज़ इतने दिन में हो जाए, लोन 4 दिन में सैंक्शन हो जाएगा, एटीएम कल एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसी ढंग से काम करना चाहिए कि जिससे कि कस्टमर का फ़ैथ बना रहे बैंक के ऊपर दोस्तों। तो अब PSU इसमें एज एन एवरेज 50% से ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं, जबकि इसमें और भी अच्छे से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है दोस्तों। फर्दर मेजर्स नीडेड टू इन्हेंस सर्विस क्वालिटी। दोस्तों देखें, मेजर्स नीडेड, और भी सावधानियां हैं और भी काम करने हैं सर्विस क्वालिटी को अच्छा करने के लिए दोस्तों। द स्टडी सजेस्टेड दैट, तो जो स्टडी हुई थी दोस्तों वो सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, फर्दर मेजर्स टू इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन विथ रिगार्ड टू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए इतना सारा करते हुए भी फिर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें लिखा है नीड टू इम्प्रूव ट्रांजैक्शन टाइम एट द ब्रांच लेवल। दोस्तों बोल रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन टाइम है, जैसे आपको किसी ने अकाउंट खोलने के दिया तो हर जगह ऐसा है नहीं उसी दिन हो जाएगा, या कुछ जगह बोले कल आओ, तो कल आने के बाद भी अकाउंट जो है ओपन नहीं हुआ, तो ये कस्टमर को निराश कर देता है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है दोस्तों। ब्रांच ऑफरिंग नीड टू बी रीलुक्ड एट in term of range of service offered, light of the problem related drivers being seen as driving overall customer satisfaction। तो कस्टमर के ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के लिए ब्रांच में जो भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं दोस्तों, उस पर इनका कहना कि एक बार फिर से रीलुक करने की ज़रूरत है, और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो ज़रूरी है उसमें इम्प्रूवमेंट भी होने चाहिए। इससे और टाइमली होने चाहिए, टाइम से होने चाहिए। इससे क्या होता है, कस्टमर में सेटिस्फेक्शन और कस्टमर जो एक्सपेक्टेशन करता है बैंक के ऊपर, ये अच्छे से फुलफिल होता रहता है दोस्तों। लैक ऑफ adequate channel is felt by the customer in the addressing his needs to relook at current channel and their else access use for the uses for the customer। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए दोस्तों कि हमारी जो ज़रूरत है उसको हम किससे कहें। तो इसके लिए बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने में या किसी और प्रोडक्ट को की सर्विस देने में कस्टमर को झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम इनसे कहें कैसे। तो एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को रखे और तुरंत उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए दोस्तों। और उसी स्टडी में होम लोन से रिलेटेड सर्विस क्वालिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये देखते हैं। द PSU बैंक come second in the ranking of the service quality with regard to the home loan। important service parameters satisfied by the bank are listed। तो दोस्तों इनका कहना है कि स्टडी में जो PSU बैंक थे
जो पीएसयू बैंक हैं उनका परफॉर्मेंस जो है सेकेंड रैंक पे है होम लोन के सर्विस में। द पीएसयू बैंक इंडेक्स इज एबव एवरेज फॉर द क्लस्टर इज बिलोंग्स टू। एबव एवरेज है यहाँ भी इनका परफॉर्मेंस पीएसयू का। ड्राइवर्स टू सेटिस्फाई आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टच पॉइंट प्रोडक्ट फीचर्स कम्युनिकेशन सीन टू बी ड्राइविंग ओवरऑल एक्सपीरियंस द मोस्ट। तो वही बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी पीएसयू का परफॉर्मेंस अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत दिखती है दोस्तों। ओवरऑल मेजर्स एट एन ओवरऑल लेवल द बैंक स्कोर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक एवरेज अक्रॉस टच पॉइंट होम लोन पैरामीटर परफॉर्म कम्युनिकेशन चैनल एंड कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल बैंक ऑल स्कोर एबव पब्लिक सेक्टर बैंक एवरेज। यहाँ भी उनकी स्टडी में बोला गया है जो होम लोन से रिलेटेड सर्विसेज हैं वहाँ कम्युनिकेशन चैनल्स है, एक दूसरे से कैसे लोग बात करेंगे, अपनी परेशानियाँ कैसे ऑफिसर्स पास रखेंगे और उसका सल्यूशन क्या देंगे, ये भी एवरेज ही है। लोन डिसबर्समेंट टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है होम लोन में दोस्तों। डिसबर्समेंट विद इन द 14-day विंडो फॉर द बैंक फॉर हायर देन इंडस्ट्री एवरेज। होम लोन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहां कस्टमर ये चाहता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हम लेने जा रहे हैं, जैसे हाउसिंग परचेज करने जा रहे हैं या लैंड परचेज करने, वो कम लोगों को पता चले, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये आशा करता है कि बैंक इसमें उसका पूरा योगदान दे कि जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब बोले तब बैंक जो है उसको जल्दी से जल्दी उसका डिसबर्समेंट कर दें। तो इस काम में भी बैंक एवरेज से अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि एवरेज 14 दिन का दिया गया है कि 14 दिन में आपका डिसबर्समेंट होना चाहिए, लेकिन इससे हायर देन इंडस्ट्री एवरेज जो भी एवरेज लेवल है 14 दिन का, उससे जल्दी बैंक काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है ये बैंक के प्रति अच्छा है दोस्तों। कस्टमर द बैंक डिफरेंशिएटेड ऑन रिस्पॉन्सिवनेस एंड कस्टमर सर्विस एमॉन्गस्ट इट्स कस्टमर्स। तो वही दोस्तों, द बैंक हैज़ स्कोर्ड अक्रॉस पैरामीटर एट पार एबव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक एवरेज। मतलब ये जो भी दोनों पैरामीटर थे, जो मेजर्स थे, वो एवरेज थे, बट टू इन्हेंस द सर्विस क्वालिटी बैंक हैज़ टू टेक फॉलोइंग इनिशिएटिव। इसको और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए बैंक को फिर भी कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है दोस्तों। बैंक हैज़ टू फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस पैरामीटर, कि जितने भी पैरामीटर हैं दोस्तों उन सब पे उनको थोड़ा सा मजबूती प्रदान करना है दोस्तों। बैंक हैज़ टू पे स्पेशल अटेंशन, बैंक हैज़ टू पे स्पेशल अटेंशन टू रेंज ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स। दोस्तों इसमें इस स्टडी में जो मेजर्स दिए हैं उनमें एक पॉइंट आउट किए हैं कि बैंक जो है स्पेशल अटेंशन पे करना चाहिए रेंज ऑफ प्रोडक्ट फीचर पे, कि जो रेंज है प्रोडक्ट का उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए लोअर लेवल से अपर लेवल तक। कुछ कम टाइप के जैसे हाउसिंग लोन है तो एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख का भी लोन आसानी से दें और 1 करोड़ 2 करोड़ का भी लोन आसानी से मिल जाए। इनका क्या है, इसी को रेंज कहते हैं दोस्तों। तो ऐसा रेंज बनाना चाहिए कि हर तरह के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों। प्रोएक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन नीड टू हैव द सिस्टमिक अप्रोच। अगेन दोस्तों पॉइंट आउट किया गया है प्रोएक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन। कस्टमर कम्युनिकेशन जो है दोस्तों, जब कस्टमर आता है तो उससे खड़ा है, आप आराम से पूछ लिए भैया क्या काम है, वो खुश हो जाएगा, वो आपके पास आएगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा। ये नहीं कि वो खड़ा रहा 1 घंटे, उसके बाद कोई आया, यहाँ क्यों खड़े हो, चलो यहाँ हटो। तो ऐसा करने से हमारा कस्टमर सर्विस जो है गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगला है दोस्तों कस्टमर फ्रेंडली ऑन ब्रांच नेटवर्क, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नीड टू डेवलप। कस्टमर फ्रेंडली नेटवर्क होना चाहिए दोस्तों।
प्रोडक्ट भी कस्टमर सर्विस फ्रेंडली होना चाहिए, और धीरे धीरे इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है दोस्तों। जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जैसे ऐप्स प्रोड्यूस किए गए हैं या नेट बैंकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक नॉलेज है दोस्तों, तो आप धीरे धीरे वो काम अपने आप कर सकते हैं। स्कोर कंपैरेटिवली लोअर ऑन हैंडलिंग स्पेशल रिक्वेस्ट, इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देने की ज़रूरत है दोस्तों। बैंकों में जो कोई स्पेशल रिक्वेस्ट होता है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, इसको कर दें, या वो रिक्वेस्ट दे रहा है, मान लो लोन का रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह है, तो इस पे बैंक जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एक दो बार में तो सोचते हैं चलो आज आया कल नहीं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस 2-4 बार आता है तब इस पे लोग अटेंशन, जबकि इस पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है दोस्तों। ये उस स्टडी में पॉइंट आउट किया गया है। नीड टू रीओरिएंट एम्प्लॉइज टूवर्ड्स, नीड टू रीओरिएंट, देखें दोस्तों, टूवर्ड्स हिज की एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू ट्रेनिंग एंड रिव्यू अराउंड सर्विस टाइम। दोस्तों, बैंक को अपने जो उसके एम्प्लॉय हैं उनका समय समय पर ट्रेनिंग होना चाहिए, जो सर्विस आ रही उसके रिलेटेड उनको जानकारी हो, जिससे वो कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। द स्टडी हाईलाइटेड दैट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेवल आर सेटिस्फैक्ट्री एंड एबव इंडस्ट्री एवरेज among PSBs, and also highlighted the action area in the above segment from the bank side। तो दोस्तों, जो स्टडी की गई थी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, और सभी तरह के बैंकों को उसमें शामिल किया गया था, चाहे वो PSU हों, चाहे प्राइवेट ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक या न्यू हो या फॉरेन बैंक हो, उन सब स्टडी के आधार पे जो कंक्लूजन निकला दोस्तों, उसमें बैंक को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, अपने एम्प्लॉय को किस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए, और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। फ्रॉम द एबव स्टडी एनालिसिस कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड सर्विस क्वालिटी ऑफर्ड बाय द डिफरेंट बैंक विथ रिगार्ड टू सेविंग अकाउंट एंड हाउसिंग लोन, जैसे सेविंग अकाउंट के बारे में ऊपर बात किए दोस्तों, और हाउसिंग लोन, दैट requirement of the customer from the bank are broadly detailed in the next paragraph। ये तो हो गया दोस्तों। अब जो कस्टमर है दोस्तों, वो बैंक से क्या चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होता है, उस पर थोड़ा सा हम लोग दोस्तों ध्यान देते हैं। जनरली कस्टमर रिक्वायर द फॉलोइंग फ्रॉम देयर बैंक फॉर मेंटेनिंग देयर अकाउंट रिलेशनशिप, वो क्या एक्सपेक्टेशन करता है बैंक से, जिससे वो बैंक के साथ हमेशा जुड़ा रहे दोस्तों। तो उसमें पहला है राइट प्रोडक्ट मिक्स टू सेटिस्फाई डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। अलग अलग जो कस्टमर सेगमेंट है दोस्तों, जो बड़े लोग हैं, मीडियम लोग हैं, छोटे लोग हैं, उन सब के लिए कोई न कोई अच्छा प्रोडक्ट हो, जिससे कि वो कस्टमर बैंक से जुड़ा रहे दोस्तों। राइट चैनल मिक्स बोथ डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल या ई चैनल। तो दोस्तों, जिस तरह से अलग अलग कस्टमर सेगमेंट होता है, उसके आधार पे दोस्तों दोनों तरह के चैनल, चाहे डिलीवरी चैनल हो, चाहे हमारा सर्विस अवेल करने का चैनल हो, वो दोनों होना चाहिए। एक डायरेक्ट चैनल ब्रांच लेवल पे भी आए तो सेम सारी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या ई चैनल पे जाए तो भी उसकी वर्चुअल लेवल पे काम करना चाहे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम अक्रॉस प्रोडक्ट एंड अधेरेंस टू द टाइम प्रेस्क्रिप्शंस। तो किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों, जैसे BCSBI ने सभी कस्टमर्स के लिए एंड बैंक के लिए भी गाइडलाइंस जारी किया है कि ये काम इतने दिन में कंप्लीट होना है दोस्तों। तो उसी के विषय में ये है कि बैंकों को भी इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है उसके अंदर उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस विथ रिगार्ड टू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड चैनल। सेम दोस्तों, इस पर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ऑफिसर्स या बैंक के कर्मचारी किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया कल आना ATM मिल जाएगा, तो कल ATM दे दें उसको, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए दोस्तों।
satisfactory service experience from the delivery channel and service personnel. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो कस्टमर के साथ उनका कम्युनिकेशन एकदम सटीक होना चाहिए दोस्तों। जो समझाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर समझ जाए और उनकी भाषा में समझ जाए। तो ये इस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है बैंकों को दोस्तों। ट्रांसपेरेंट सर्विस चार्जेस, अब जो सर्विस चार्जेज हैं बैंकों के दोस्तों, कुछ जगह हिडन चार्जेज होते हैं, कस्टमर को पता नहीं चलता। भाई एटीएम, हाँ एटीएम ले जाओ, दे दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एटीएम का ईयरली चार्ज होता है, एटीएम का ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, ये सब बताया नहीं। अब जैसे ही कस्टमर एटीएम ले गया, 4-5 बार उसको यूज किया, ट्रांजैक्शन चार्ज जो है उसका कट गया। जैसे ही उसने पासबुक छपवाया या स्टेटमेंट लिया, उसमें आ गया भैया 16 रुपये, 26 रुपये, 24 रुपये काट लिया। वो बैंक दौड़ा दौड़ा आया, क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंट सर्विस चार्जेस के बारे में नहीं पता था, या उसको बताया नहीं गया, या उसकी भी जिम्मेदारी है, वो पता करने की कोशिश नहीं किया। ये चीज़ों में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है दोस्तों। वैसे भी बैंकों में आजकल दोस्तों अपने वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं और ये समझा जाता है कि हमने अपने कस्टमर को ओपनली सब बता दिया। लेकिन बहुत सारे कस्टमर अभी भी ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट का रीच नहीं है, या वो लोग इतने नॉलेज नहीं को वहाँ जाके चेक कर सकें, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों गुड एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब होता है दोस्तों वहाँ का माहौल क्या है, वातावरण कैसा है बैंक का। जहाँ जाने पे आदमी अपने आप को हैप्पी फील करता है या दुखी होता है कि बैंक में आ गए यार अब कैसे काम होगा, या वहाँ जाता है अरे इस बैंक में जा रहे हैं जल्दी से काम हो जाए। तो आपका वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ का परिवेश, ब्रांच का परिवेश, ये ऐसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कस्टमर में अच्छी फीलिंग जाए और वो बैंक के साथ जुड़ा रहे दोस्तों। इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड ग्रीवेंस रिडेल्सन मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि बैंकों में एक इफ़ेक्टिव एंड टाइम बाउंड, जो कि कोई कंप्लेन किया है उसको किस ढंग पे, किस आधार पे और कितने जल्दी उसका सल्यूशन दिया जा रहा है, ये बहुत ही मायने रखता है बैंकों में, और ये करने की ज़रूरत है, जिससे कस्टमर में विश्वास रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अपनी कंप्लेंट डालेंगे तो जल्दी से जल्दी वो सॉल्व हो जाएगी और अच्छे मैनर्स में सॉल्व होगी। इफ़ द एबव एक्सपेक्टेशन आर मेड बाय द बैंक, अगर ये सारे एक्सपेक्टेशन बैंक के द्वारा पूरे किए जाते हैं, कस्टमर लॉयल्टी विल बी एट इट्स पीक, तो कस्टमर की जो लॉयल्टी होती है दोस्तों वो अपने सबसे हाईएस्ट जगह पे होगी। एंड डिफिशियंसी, अगर इसमें डिफिशियंसी है किस में, उनके एक्सपेक्टेशन में अगर कमी पाई गई या हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो रिजल्ट डिससेटिस्फैक्शन एंड डिटोरिएशन ऑफ लॉयल्टी, उसी समय लॉयल्टी में कमी पाई जाने लगती है दोस्तों। तो इसलिए उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है दोस्तों, और अगर लॉयल कस्टमर रहेगा तो बैंक ग्रोथ भी करता है दोस्तों और कस्टमर भी खुश रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर का रिक्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स दोस्तों। चलो एक बार सरसरी निगाह से इसको फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं दोस्तों। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन लेवल, तो इसका ओवरऑल यही है दोस्तों कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल 3 चीज़ों पे मेजर किया जाता है। बस पहला है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, एडवोकेसी एंड लॉयल्टी। अगर कोई भी कस्टमर हमारे बैंक का समर्थन करना है, वकालत कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है, तो समझें कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाई है। अगर कोई भी कस्टमर बैंक के प्रति एकदम निष्ठावान है, लॉयल है, तो भी समझें कि वो कस्टमर जो है बैंक के काम से प्रभावित है, बैंक के एम्प्लॉय से प्रभावित है, और वो बैंक का हर जगह समर्थन करता रहता है दोस्तों। अब सर्विस क्वालिटी के लिए दोस्तों एक स्टडी की गई थी, उसमें सेविंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड एंड होम लोन से रिलेटेड क्वालिटी के विषय में बात की गई थी, और ये पता लगाया गया था दोस्तों कि हमारे जो PSUs हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं सर्विस क्वालिटी में। तो सब जगह देखा गया दोस्तों कि बैंक जो हैं
एबव एवरेज या ऑरेज पे स्टैंड कर रहे हैं, और इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, सभी के लिए दोस्तों। अब उसी स्टडी में दोस्तों क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें भी बताया गया था दोस्तों, नीड टू इम्प्रूव ट्रांजैक्शन टाइम एट ब्रांच लेवल, कि जो ट्रांजैक्शन टाइम है ब्रांच लेवल पे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो रेंज ऑफ सर्विसेज हैं उसको रीलुक्ड करने की ज़रूरत है दोस्तों। होम लोन में भी दोस्तों बैंक जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं एबव एवरेज या एवरेज काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, कस्टमर रिक्वायरमेंट फ्रॉम बैंक। बैंक क्या कस्टमर जो है बैंक से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है उसके ऊपर है दोस्तों। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सभी राइट प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए डिफरेंट सेगमेंट कस्टमर के लिए, रेंज अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर, टाइम प्रिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के लिए कितना टाइम में क्या क्या प्रोसेसिंग है, डिलीवरी टाइम प्रॉमिस क्या किया है, ट्रांसपेरेंट सर्विस चार्जेज होने चाहिए, गुड एम्बियंट होने चाहिए, इफेक्टिव टाइम बाउंड ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म होने चाहिए दोस्तों। ये बैंक में ज़रूरी है दोस्तों, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब आगे अगला चैप्टर यूनिट 5 लेके आएंगे।